दुर्गा पूजा इंडिया में एक बहुत ही स्पेशल टाइम है। यह रोशनी से भरा त्योहार है, यह खुशी से भरा त्योहार है, यह टुगेदरनेस से भरा त्योहार है। सिर्फ एक पल के लिए सोचो, एक प्योर हैप्पीनेस की फीलिंग जो ऐप के चारों ओर फैल रही है। दुर्गा पूजा में ऐसा ही लगता है। वेस्ट बंगाल स्टेट में यह खास तौर पर बड़ा और सुंदर होता है। लोग इन 5 दिनों के सेलिब्रेशन के लिए पूरा साल इंतजार करते हैं। हवा में भी एक्साइटमेंट घुल जाती है और एक तरह का जादू जिसे एएपी लगभग छू सकते हैं। यह वह समय है जब देवी दुर्गा अपनी अर्थली होम आती है, ऐसा माना जाता है। हर कोई उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल जैसे एक प्यारी बेटी घर आती है मिलने। यह त्योहार सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है। एक्साइटमेंट असल पूजा शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। एएपी हवा में एक बदलाव फील कर सकते हैं। एक हल्की हवा ऑटम के आने का अनाउंसमेंट करती है। शॉर्ट दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने एएपी में एक त्योहार है। मेन दिनों से बहुत पहले ही शहर बदलने लगता है। सड़कों पर मीलों तक टिमटिमाती फेरी लाइट्स लगाई जाती हैं, जो ऊपर तारों की कैनोपी बनाती हैं। पंडालों के लिए बांस के फ्रेम लगने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आर्टिस्टिक वंडर्स का आकार लेते हुए। कोलकाता के एक खास हिस्से में, जिसे कुम्हार टोली कहते हैं, कारीगर दिन रात काम करते हैं। वे कुम्हार हैं जो देवी की खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। वे पवित्र गंगा नदी से मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, दुर्गा की आकृति को आकर देते हुए, उनके बच्चों की आकृतियों को आकर देते हुए। यह एक ऐसी स्किल है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे जैसे त्योहार करीब आता है, एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है। पूजा के दौरान बजाए जाने वाले एक खास ड्रम ढाक की आवाज गलियों में गूंजने लगती है। ढाक की रिथमिक बीट्स दुर्गा पूजा की धड़कन है। वे सभी को सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। लोग अपनी लास्ट मिनट शॉपिंग खत्म करने के लिए दौड़ते हैं। टेलर्स नए कपड़े तैयार करने के लिए ओवरटाइम काम करते हैं। नए पेंट किए गए घरों से ताजे पेंट की खुशबू, पंडालों से फ्लोटिंग इंसेंस की मीठी खुशबू। यह एक बिजी हैप्पी एनर्जी का समय है, जहां हर कोई किसी वंडरफुल चीज के लिए तैयार हो रहा है। दुर्गा पूजा के दिल में एक पावरफुल और एंशिएंट कहानी है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। बहुत पहले एक टेरिबल डीमन था जिसका नाम महिषासुर था। वह बहुत पावरफुल था क्योंकि उसे एक स्पेशल ब्लेसिंग मिली थी। उस ब्लेसिंग का मतलब था कि कोई मैन या गॉड उसे हारा नहीं सकता था। अनबीटेबल महसूस करते हुए महिषासुर क्रूल बन गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को उनके घर से निकाल दिया। दुनिया अंधेरे और डर में डूब गई। देवता हेल्पलेस थे। देवता मदद के लिए 3 महान देवताओं के पास गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। उन्होंने उन्हें महिषासुर की क्रूएल्टी के बारे में बताया। तीनों ने अपनी डिवाइन एनर्जीज को कंबाइन किया। एक ब्राइट लाइट निकली। उस लाइट से एक देवी का जन्म हुआ। यह देवी दुर्गा थी। 10 भुजाएं, 10 हथियार। वह वॉर के लिए तैयार हो गई। दुर्गा अपने लायन पर सवार होकर युद्ध में गई। उन्होंने अपने ट्राइडेंट से उसे मार गिराया। दुर्गा पूजा इस ट्रायम्फ का जश्न मनाती है, हमें याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी। दुर्गा पूजा ऑनेस्टली आपकी 5 सेंसेस के लिए एक फीस्ट है। आपकी आंखें, उन्हें बहुत अमेजिंग साइट्स देखने को मिलते हैं। पंडाल सिर्फ शेल्टर नहीं होते, वे ट्रू वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं। हर एक का एक अलग थीम होता है। एक शायद किसी पुराने महल की रेप्लिका हो सकता है, दूसरा पूरी तरह से रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हो सकता है। लाइटिंग बस स्पेक्टेक्युलर होती है, जो पूरे शहर को एक ग्लिटरिंग वंडरलैंड में बदल देती है। आपके कान खुशी और भक्ति से भर जाते हैं। सबसे जरूरी आवाज ढोल की रिथमिक बीट होती है। ढकी इनक्रेडिबल एनर्जी के साथ बजाते हैं। उनका म्यूजिक बस आपको डांस करने पर मजबूर कर देता है। आपका टेस्ट सेंस भी एक ट्रीट के लिए तैयार रहता है। यह फेस्टिवल फूड लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। पुचकास, एग रोल्स। पंडालों के अंदर भोग नाम के कम्युनिटी फीस्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खिचड़ी, चावल और दाल एक साथ परोसे जाते हैं। सभी एक साथ बैठकर यह ब्लेसेड फूड खाते हैं। यह सिंपल, डिलिशियस और सभी को एक साथ लाता है। हवा इंसेंस की मीठी खुशबू से भरी होती है। हर जगह फूल, गार्लैंड और पेटल्स और धुनुची डांस से निकलने वाली स्मोकी अरोमा। फिजिकल सेंसेस के अलावा प्योर खुशी और यूनिटी का एक अलग ही एहसास होता है। यह इमोशनल कनेक्शन ही दुर्गा पूजा को ट्रूली मैजिकल बनाता है। फेस्टिवल के आखिरी दिन को विजयदशमी या दशमी कहते हैं। यह मिक्स्ड इमोशंस का दिन होता है। सच में यह एक खुशी का दिन है क्योंकि यह देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है, लेकिन यह थोड़ा दुख भरा भी है क्योंकि अब उन्हें अलविदा कहने का समय है।
4 दिन के सेलिब्रेशन के बाद मूर्तियों को भव्य जुलूस में पास की नदी या झील में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। पास की नदी या झील में विसर्जन के लिए सड़कें नाचते हुए लोगों से भरी होती हैं, सड़कें गाते हुए लोगों से भरी होती हैं। वे आछे बोछोर आबार होबे का जयकारा लगाते हैं। यह जयकारा एक होपफुल प्रॉमिस है कि देवी वापस आएंगी। विसर्जन समारोह सच में एक दिल छू लेने वाला नजारा होता है। मूर्तियों को नावों पर रखा जाता है और पानी के बीच में ले जाया जाता है। अंतिम प्रार्थनाओं और इमोशनल फेयरवेल्स के साथ उन्हें धीरे से नदी में उतारा जाता है। जैसे ही मिट्टी की मूर्तियां घुल जाती हैं, यह देवी के हिमालय में अपने हेवनली होम लौटने का प्रतीक है। यह जीवन के बारे में एक सबक भी सिखाता है। सब कुछ टेम्पोररी है और सभी चीजों का अंत होना निश्चित है, लेकिन अंत आखिरी नहीं होता। यह बस एक न्यू बिगिनिंग से पहले का विराम है। देवी की भावना उनके भक्तों के दिलों में रहती है, साथ ही उनके लौटने के वादे के साथ।